आप सरकार में हो। अब मैं अपनी मांग पढ़ता हूँ, जिस मांग को हम लेके आए हैं और जिसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा और हम आपसे करवा के रहेंगे। पहली मांग है कि सभी बर्स्ट मार्शल्स को तुरंत बहाल किया जाए, पहली मांग। दूसरा, इनकी सर्विसेज जो हैं वो रेगुलर की जाएं और इनको जो अपॉइंटमेंट दी जाए रेगुलर की जाए। इनकी सर्विस किस दिन से, जिस दिन से इनको अपॉइंटमेंट दी थी। ये नहीं है हम अब रेगुलर करेंगे, कितने लोग तो एक बार हो जाएंगे। तो जब आप जिस एज पर उस समय लग गए वही एज मानी जाएगी इनके रेगुलराइजेशन में। कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इसके साथ इसमें इनको परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर इशू करो और कानूनी तरीके से, ये नहीं है कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दो, कोई कागज़ का रेजोल्यूशन कर दो आपके कैबिनेट में और हमने कर दिया जी, हमने कर दिया जी। नाटक नहीं चलेगा। अभी तक आपका रिकॉर्ड नाटक का है। आप पे विश्वास कम है लोगों को। आप प्रॉपरली प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आप इनको सबको अपॉइंटमेंट लेटर, परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर इनको दो। एनुअल इंक्रीमेंट चाहिए हमें, जैसे सबको मिलता है। ये काम करेंगे 12 घंटे, घर से निकलेंगे 14 घंटे के लिए, पगार दोगे आप उतनी अनस्किल्ड लेबर जितनी भी नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं। ये 21वीं सदी में भारत, दिल्ली में हो रहा है, शोषण हो रहा है लेबर का आपके शासन में। इसके आगे इनको रीडेजिग्नेट करिए, इनको गार्ड किसी भी रूप में लिखिए, मार्शल्स किसी भी रूप में। वॉलंटियर शब्द हटाइए। वॉलंटियर क्या होता है? ये रेगुलर सर्विस में है, परमानेंट एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे हैं। वॉलंटियर शब्द नहीं होना चाहिए। वॉलंटियर शब्द लिखने से ऑनरेरियम नहीं है इनका, इनको वेजेस दीजिए। पेमेंट ऑफ वेजेस इंस्टेड ऑफ ऑनरेरियम। 10,792 की संख्या बताइए, संख्या को बढ़ाइए। और किस लिए बढ़ाइए? एंश्योर रिजर्वेशन। आप लोग आरक्षण के विरोधी हैं, मुझे मालूम है, संविधान को नहीं मानते हैं। आपने इसमें SC, ST, OBC और EWS ये कैटेगरी को एंटरटेन ही नहीं किया। क्या अजीब सरकार है। इतनी इनह्यूमन हो सकती है कि इस देश के SC को, इस देश के ST को, इस देश के OBC को के साथ आपने अन्याय किया। आपने EWS के साथ आपने अन्याय किया। संख्या बढ़ाइए और जितना प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए, मुझे